हेलो फ्रेंड, आज हम न्यू मांगवा सीरीज रूफटॉप स्वॉर्ड मास्टर को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने रिवेंज को पूरा करता है, जिसका ब्रूटल और किलिंग साइड इतना ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है जो आपको मांगा देखकर ही पता चलेगा। तो मांगा को शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के पास एक एम्बुलेंस आती है, जिसके बाद हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हटो, रास्ते से हटो। जहाँ पर कुछ लोग एक लड़के को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जा रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी करो। तभी एक बंदा कहता है केयरफुली चलो, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। तभी हम देखते हैं कि वो रूम के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर पुलिस आ चुकी है। तभी वाइट शर्ट वाला पुलिस ऑफिसर पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। इतने में ही हमें पीछे वॉकी टॉकी पर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर सस्पेक्ट को कंफर्म कर लिया गया है, जिसमें से 6 मेल स्टूडेंट 2 फीमेल स्टूडेंट हैं। आई रिपीट, 6 मेल स्टूडेंट 2 फीमेल स्टूडेंट। जिसमें से पता चलता है कि विटनेस रिपोर्ट भी आई है, जहाँ पे 8 सस्पेक्ट को कंफर्म किया गया है। और ये भी पता चलता है कि उन्होंने न्यूक्वांग मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तभी एक पुलिस वाला कहता है क्या क्या कह रहे हो? क्या सच में उन्होंने न्यूक्वांग मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी? ये हो ही नहीं सकता, ये वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। तभी वाइट शर्ट पहने पुलिस वाला कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, वे सिर्फ अभी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हैं जो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। इतने में ही दूसरा पुलिस वाला कहता है गॉड डैम इट, मैं इन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी वाइट शर्ट वाला पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं, ये सिर्फ मिडिल स्कूल के स्टूडेंटों का एक दूसरे को बुली करने का मामला लगता है। तभी ब्लैक शर्ट वाला पुलिस ऑफिसर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन बच्चों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग जाने कैसी कैसी बातें करेंगे और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए लोगों की बात करने से पहले ही मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। तभी दूसरा पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट हो कहता है हाँ, तुम कर लो जो करना है, वैसे भी इस बात की न्यूज बनना तो तय है। जिसे देखकर दूसरा पुलिस वाला काफ़ी परेशान होने लगता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं पानी में डूब रहा होता है। वो कहता है मैं कहाँ आ चुका हूँ। तभी उसको आवाज़ आती है सी योंग, और उसकी थोड़ी थोड़ी आँख खुलती है। वो कहता है मैं कहाँ हूँ, कौन बुला रहा है मुझे। तभी वो देखता है कि उसकी आंट उसे चिल्ला रही होती है। तभी उसकी आंट उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं हूँ तुम्हारी आंट, बेटा आंखें खोलो। तभी हमें सी योंग की कंडीशन दिखाई देती है, जो कि बहुत ही भयानक होती है। वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसकी एक आंख भी फूटी हुई दिखाई देती है। तभी उसकी आंट उससे कहती है देखो ये मैं हूँ तुम्हारी आंट, पहचाना मुझे। तभी वह थोड़ी हल्की सी आवाज़ में कहता है आंट तुम हो क्या? और वो अपनी आंट से पूछता है मैं कहाँ हूँ। तभी अचानक से उसको डर सा लगने लगता है और उसके अचानक से जाने कैसे काले काले से लोग दिखने लगते हैं और वह काफ़ी डर जाता है। इतना डर जाता है कि उसकी आंट उसकी चिल्लाने लगती है डॉक्टर देखो सी योंग को क्या हो रहा है। बुलाने लगती है अब डॉक्टरों को, डॉक्टर डॉक्टर काफ़ी तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। तभी डॉक्टर भागते हुए वहाँ पे आने लगते हैं और देखते हैं कि सी योंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और उसे दोबारा ट्रीटमेंट देना चालू कर देते हैं। उसके हाथों में कितनी बार केबल लगाई जाती है उसके निशानों को देखकर ही पता चलता है। तभी धीरे धीरे उसकी कंडीशन थोड़ी सही होने लगती है। तभी उसकी आंट डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बेटा बच तो जाएगा। तभी डॉक्टर उनसे कहता है कि वो ठीक है, वो बस थोड़ा सा सो गया है, वो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, वो अभी थोड़ी देर में ही जाग जाएगा। और फिर देखते हैं कि सी योंग कह रहा है आई एम सॉरी। वो धीरे धीरे करके कोमा में जाने लगता है। वह कहता है व्हाट, ये क्या हो रहा है मुझे। फिर देखते हैं कि कुछ महीने बीत गए हैं, कुछ महीने और बीते जा रहे हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सी योंग की आंट एक एप्पल को छीलते हुए कहती है मैंने सोचा कि तुम अब कभी नहीं उठोगे, लेकिन तुम्हारी बहन ने तुम्हारे उठने की होप नहीं छोड़ी और तुम्हारे पेरेंट्स भी कह रहे थे कि वो उन बास्टर्ड से इन सब का भुगतान कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी सी योंग की आंट कहती हैं कि वो लोग हमें पैसे की पावर दिखा के हमें अपना केस वापस लेने के लिए कह रहे हैं। और साथ ही डिटेक्टिव और उसके साथ वाला एडवाइज़र भी कह रहा है कि
कुछ पैसे लेकर इस केस को सेटल कर लो, इसको यहीं रिफ्यूज कर दो। लेकिन मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उन बास्टर्ड को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन फिर भी उस डिटेक्टिव ने हमारी बात मानने से मना कर दिया और हमें बताया कि उन बुली की परिवारों की तरफ से एक ऑफ़र आया है कि तुम 1 लाख रुपए ले लो और इस केस को सेटल कर लो, इस केस को अपनी तरफ वापस ले लो। और स्कूल वालों की तरफ से भी उन बुलीज को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस उन्हें कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया है और कुछ थोड़ा बहुत डांट गली है, बस ज़्यादा उन्हें कुछ किया नहीं गया है। तुम्हारे पेरेंट्स को जब तुम्हारे साथ हुए इंसिडेंट का पता चला तो वे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बदलने का मन बना लिया। लेकिन फिर भी वह चाहते हैं कि तुम्हें इंसाफ मिले। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि सेयोंग की मॉम उन पुलिस के पेरेंट्स के सामने जाती हैं और कहती हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया लेकिन मेरे बच्चे को कोई बचाने नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेयोंग के पेरेंट्स बीच रास्ते में अपने घुटनों के बल बैठ के विनती कर रहे हैं, मेरे बच्चे को बचा ले, और सभी लोग उनको देख रहे हैं एकदम पुतले बने। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और सेयोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आंट काफ़ी सैडनेस के साथ बताती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसके इलाज के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन टेम्पलेट निकाले, ऑनलाइन ऐड भी रन किए और बहुत कोशिश की कि न्यूज़ की हेडलाइन पर उसका नाम आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए पास नहीं आया। साथ ही उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की लेकिन पुलिस भी पावरलेस फील करा रही है और साथ ही आम जनता भी उन्हें कह रही है कि वह अपने एफर्ट्स को लगाना बंद करें और इस सिटी से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लें। तभी सेयोंग को उन पुलिस का चेहरा दिखाई देता है। वह सोचता है कि उनके पेरेंट्स कितने पावरफुल हैं जो कि पब्लिक और पुलिस को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तभी उसकी आंट रोते हुए कहती है, जब तुम कोमा में थे और तुम्हारे उठने का कोई चांस नहीं था तो उन बास्टर्ड पुलिस ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया। तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या फील कर रहे थे। तभी उसकी आंट उसे बताती हैं कि तुम्हारे पापा बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे थे और स्ट्रेस में वह अपनी बॉडी को नोचने लगे और तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मदर एंड तुम्हारे फादर तीनों लोग आग में जलने की बातें करने लगे। तभी ये सब सुनकर सेयोंग अचानक से चिल्लाने लगा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वह सोचने लगा कि मैं जानता हूँ ये बस एक ड्रीम है और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक ड्रीम ही हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि सेयोंग की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वह काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बस मैं एक बार सो जाऊं जिसके बाद ये ड्रीम ख़त्म हो जाएगा, बस सिर्फ एक बार मैं सोना चाहता हूं।